हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं इटली की कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। जो पहली न्यूज़ है जो हम ऐड करेंगे वो है इमिग्रेशन क्लिक डे के बारे में। तो 12 जनवरी को इमिग्रेशन क्लिक डे था। जिन लोगों ने एग्रीकल्चर में डॉक्यूमेंट अप्लाई किए थे, किसी भी अपने रिलेटिव्स के या किसी ने डायरेक्टली अप्लाई किए थे, तो उनका जो है वो 12 फ़ैब को क्लिक डे था। तो बहुत सारे वो लोग जिन्होंने ठीक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन की थी, तो उनको जो है यहाँ पर जो है इसमें फ़ायदा होगा और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो बन सकते हैं और इनविटेशंस जो हैं उनको मिल सकते हैं। इसके अलावा फरवरी में भी 3 क्लिक डेज़ हैं जो कि आने वाले मंथ में होंगे। इसके अलावा शामिल करते हैं आपके साथ एक अच्छी न्यूज़ उन लोगों के लिए जो कि टूरिस्ट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और टूरिज़्म में काम करते हैं डिफरेंट होटल्स में, या कहीं भी जो कि टूरिज़्म से रिलेटेड है। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने जो है एक बोनस का ऐलान किया है और ये 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक ये जो बोनस है ये वर्क करेगा। तो इसमें ये बताया गया है कि जितने भी वर्कर्स ओवरटाइम करेंगे या फिर नाइट शिफ्ट में काम करेंगे, तो उनको 15% जो है वो बोनस दिया जाएगा और उस बोनस के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है या टूरिज़्म का जो सेक्टर है, उनके लोगों को उससे जो भी वर्कर्स रिलेटेड हैं, उनको जो है एक पर्क देने के लिए या बोनस देने के लिए गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है। जैसे कि अगर कोई बंदा जो है वो 2000 उसकी सैलरी होगी, तो 300 यूरो उसको बोनस दिया जाएगा और उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। इसी तरह अगर किसी की पे 3000 होती है एक्स्ट्रा आवर्स करने के बाद या फिर नाइट शिफ्ट करने के बाद, तो उसको बोनस 450 यूरो दिया जाएगा और जिसकी सैलरी 5000 होगी उसको 750 टैक्स, लेकिन 750 बोनस विदाउट टैक्स। जो ये बोनस है ये सालाना जो सैलरी है उसमें ऐड नहीं होगी और ना ही इसके ऊपर कोई भी टैक्स लगेगा। तो ये जो है एक अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो कि होटल्स में काम करते हैं, किसी रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, तो ये सब टूरिज़्म से रिलेटेड है। और वैसे भी आने वाले दिनों में जो समर है वहाँ पर टूरिज़्म का काम बढ़ जाता है, जून, जुलाई, अगस्त, और रेस्टोरेंट्स हो गए, जितने भी इस किस्म के एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत टूरिज़्म होता है और डे नाइट जो है वो काम किया जाता है, तो उन लोगों के लिए जो है ये बोनस है। इसके अलावा बात करते हैं जो हमारा हेल्थ कार्ड है टेसरा सैनिटारिया, उससे रिलेटेड जो है काफ़ी फेक ईमेल्स लोगों को रिसीव हो रही हैं और उस पे जो है वो एक लिंक होता है जिस पे कहा जाता है कि आप इधर क्लिक करें और ये फेक ईमेल्स इस तरह आती हैं कि आपका टेसरा सैनिटारिया जो है वो एक्सपायर हो रहा है और इसको रिन्यू करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। और जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका जितना डाटा है वो वहाँ पर चला जाता है और उसको फिर मिसयूज़ किया जाता है। तो हेल्थ एजेंसीज़ ने भी इस बात को कहा है कि इस किस्म की कोई भी ईमेल्स या फिर कोई भी लिंक जो आपको व्हाट्सएप या फेसबुक पर रिसीव हो रही हैं, इस पर आपने क्लिक नहीं करना और ये सब चीज़ें फ़ेक हैं। और ये सब इसीलिए हो रहा है कि टेसरा सैनिटारिया पर आपका टैक्स कोड भी लिखा होता है जो कि बहुत ज़्यादा जगहों पर यूज़ होता है और उसको ये जो डाटा है आपका नाम, आपका टैक्स कोड, उसको मिसयूज़ करने के लिए ये जो लिंक्स हैं ये आ रहे हैं। और इसके अलावा जुर्माने जो हैं, फ़ाइन से रिलेटेड भी कुछ ईमेल्स आ रही थी कि आपका इतना फ़ाइन है और इसको पे करें, तो वो भी जो है ईमेल सब फेक थी। तो इन चीज़ों पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड जो है इस तरह से किया जा रहा है। इसके अलावा बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। जो लोग इटली में गाड़ी चलाते हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, उनको ये नहीं पता होता कि इसके पॉइंट्स किस तरह से चेक किए जा सकते हैं। जब इनिशियली आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो आपको 20 पॉइंट्स दिए जाते हैं और अगर तो आप कोई गलती नहीं करते तो ये पॉइंट्स बढ़ते हैं ईयरली। और अगर आपने कोई गलती की है, जैसे कि आपने कोई गलत पार्किंग लगाई है या अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है कुछ भी, तो फिर पॉइंट्स जो हैं वो डिडक्ट होते हैं और कम होते जाते हैं।
तो इन पॉइंट्स को आप कैसे चेक कर सकते हैं? ईओ ऐप जो है उसको आप डाउनलोड करें और आपकी जो स्पिड आईडी है उसको ऐड करना है आपने। ईओ ऐप को ओपन करने के बाद आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पर अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सारी डिटेल्स वहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कितने पॉइंट्स हैं और अगर कोई पॉइंट डिडक्ट हुए हैं तो किस चीज़ की वजह से हुए हैं, कहाँ आपने गलती की है। तो वो सारी डिटेल जो है आपको वहाँ से मिल सकती हैं। तो आप ईओ ऐप पर जाकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऐड करें और वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पॉइंट से रिलेटेड। इसके अलावा बात करते हैं पासपोर्ट कैंसिलेशन से रिलेटेड। तो 2026 में वैसे ही लॉज़ को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया गया है कि पहले जो है जो वेरिफ़िकेशन होती थी डॉक्यूमेंट्स की वो इतनी नहीं होती थी, लेकिन अब कहा गया है गवर्नमेंट ने कि 2026 में जो लोग अप्लाई करेंगे पासपोर्ट उनके डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफ़िकेशन बहुत अच्छे से होगी कि कहीं कोई फ़ेक डॉक्यूमेंट तो ऐड नहीं किया। और उसकी रीज़न ये है, 2 फॉरेनर्स गैर मुल्की जो हैं वो पकड़े गए हैं जिनके पास फ़ेक पासपोर्ट था और उनसे जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उन्होंने बताया कि 15,000 यूरो देकर ये पासपोर्ट जो है बनाया गया है और 2 साल से इस पासपोर्ट पर वो रह रहे थे, इटली में काम कर रहे थे और जितने भी पर्क्स हैं, जितने भी बेनिफिट्स हैं वो ले रहे थे और इनका ताल्लुक बांग्लादेश से था। तो इनको अरेस्ट किया गया और फ़ौरन जो है वो डिपोर्ट किया गया। उसके बाद इन पर जुर्माने वग़ैरह भी आयद किए गए। तो फ़ेक पासपोर्ट से रिलेटेड जो है वो बहुत ज़्यादा अब जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई है और बताया जा रहा है कि 9 पर्सन्स ऐसे हैं जो कि ये पूरा इनका ग्रुप है जो कि फ़ेक पासपोर्ट बना के देता है और डिफरेंट सिटीज़ में काम कर रहे हैं। तो जो पुलिस है, जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही अलर्ट हो गई है और ये जो ग्रुप है, ये जो लोग हैं इनको पकड़ने की कोशिश जारी है। तो कोई भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना, ना तो फेक पतंते, ना तो पासपोर्ट, क्योंकि अब जो है बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रिक्टनेस हो गई है। पतंते भी कुछ लोग पकड़े गए हैं फ्रॉड करते हुए और उनको जो है वो 6 महीने से 3 साल तक की जेल भी कहा जा रहा है कि हो सकती है। इसके अलावा फ़ाइन और अगर तो उनके पास पासपोर्ट है या सोजोर्नो या जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसकी रिन्यूअल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इन चीज़ों से बचें क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए ये काम करते हैं और आप शॉर्टकट ढूँढते हैं, लेकिन अगर आप पकड़े गए तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स भी कैंसल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको जेल हो सकती है और फ़ाइन भी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो आप लोग को हेल्पफुल लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।